नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का विस्फोटक दावा, कहा बिहार में खत्म हो चुका है महागठबंधन, महज घोषणा होना बाकी। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब देने से किया इनकार, पार्टी के नेताओं को भी बोलने से किया मना। कहा कुशवाहा के मन में जो आता है बोलते रहते हैं। कुशवाहा पर सीएम नीतीश का हमला, कहा हमसे बात नहीं करते, बाहर बोलते हैं, उनके मन में क्या है वही जानते हैं। नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा सवाल पूछा, आरजेडी से जेडीयू की क्या हुई है डील, नीतीश कुमार को कमजोर करने की कुछ लोग कर रहे साजिश। नीतीश के बीजेपी के साथ आने के सवाल पर बोले सुशील मोदी, 3 बार बीजेपी के साथ आ चुके हैं नीतीश, राजनीति में आके क्या होगा ये कह पाना मुश्किल। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, नीतीश कुमार के दोस्त कम हैं, जलने वाले लोग ज्यादा, दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने का रखना है लक्ष्य। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, कहा याद आ रही है अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत, कहा आरजेडी से कोई डील नहीं हुई। पटना में सीटेट के एग्जाम के दौरान एग्जामिनेशन सेंटर की बिल्डिंग में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, परीक्षार्थियों का हंगामा, दोनों पाली की परीक्षा रद्द करने की मांग। रांची में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा ढेर, 2 पिस्टल, 1 कट्टा और 1 ग्रेनेड बरामद, मौके पर पहुंची एफएसएल और फॉरेंसिक की टीम। सीतामढ़ी के मेहसौल में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जमीन पर चला बुलडोजर, दर्जनों लोगों के घरों पर चला बुलडोजर, कब्जेदारों ने कार्रवाई का किया विरोध। शेखपुरा में कोऑपरेटिव विभाग के वेंडर से 12,50,000 रुपए की लूट, पिस्टल की नोक पर बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रखी पुलिस। मुजफ्फरपुर के मुसहरी के नरौली चौक पर अपराधियों ने कोचिंग संचालक को मारी गोली, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सहरसा के रिफ्यूजी चौक पर 3 अपराधियों ने युवक को मारी गोली, सरेआम फायरिंग की घटना से हड़कंप। सहरसा में कुछ ही घंटे के अंदर गोलीबारी की 2 घटनाएं, एमएलटी कॉलेज कैंपस में अपराधी ने छात्र को मारी गोली। मुंबई के चक्काई थाना इलाके में मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर 7 लाख की चोरी, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में साइकिल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, लोगों ने पकड़कर रस्सी से पिलर में बांधकर पीटा। सिवान में संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 7, शराब पीने से मौत की आशंका। सिवान में 7वें संदिग्ध मरीज सुरेंद्र प्रसाद की मौत, अस्पताल में 5 लोगों का इलाज जारी, सदर अस्पताल में इलाजरत 3 लोगों की हालत स्थिर। भागलपुर के मोहद्दी नगर में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा, युवक ने शराब पीने की कबूली बात। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, यूपी उत्तराखंड में भी 30 सेकंड तक महसूस किए गए झटके। पूर्णिया के मरंगा टोल प्लाजा के पास गौ तस्करों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर किया हमला, मवेशी लदे ट्रक को रोकने पहुंचे थे कार्यकर्ता, हथियार के साथ कार्यकर्ताओं पर हमला। बाढ़ के कचहरी रोड में फोटो स्टेट की दुकान से मोबाइल चोरी, दिव्यांग युवक पर चोरी का आरोप, चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। सासाराम के दरिगांव में पिकअप वैन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत, टहलने के दौरान मारी गई टक्कर। लोहरदगा के भंडरा में पशु तस्कर इनामुल हक गिरफ्तार, सीसई में घर से किया गया गिरफ्तार, चकमा देकर फरार चल रहा था आरोपी। वन एवं पर्यावरण विभाग के कार्यालय आरण्य भवन में एक नया मामला, शैलेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति पर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उगाही का आरोप, डीएफओ से 5 से 10 लाख मांगने का आरोप। वन विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर पैसा उगाही का मामला, शैलेंद्र नाम के व्यक्ति पर पैसे मांगने का आरोप, मंत्री तेज प्रताप यादव ने दिए जांच के निर्देश। नवादा के वारसलीगंज में बाइक की टक्कर में बुजुर्ग की मौत, घर के काम से जा रहा था शख्स, परिजनों ने किया सड़क जाम। जहानाबाद के बाजार समिति के पास अनाज लदा ट्रैक्टर पलटा, सड़क पर बिखरी अनाज की बोरियां, दूसरे ट्रैक्टर पर लादकर एफसीआई गोदाम पहुंचाया गया अनाज। गिरिडीह के परसटाण पंचायत सचिवालय में चोरी, ताला तोड़कर अंदर रखे कंप्यूटर सहित 5 लाख के सामान पर किया हाथ साफ।
शेखपुरा के छेवाड़ा चौक पर बैंककर्मी से मारपीट कर बदमाशों ने की लूटपाट, 30,000 रुपए सहित कागजात लेकर बदमाश फरार। वैशाली के लावापुर पचरुखी गांव में हत्या के मामले में फरार आरोपी के घर इश्तेहार चस्पा, पुलिस ने ढोल बजाकर चिपकाया इश्तेहार। नवादा के हिसुआ शहर में पागल कुत्ते ने 10 से ज्यादा लोगों को काटकर किया जख्मी, कुत्ते को मारने की मांग कर रहे हैं लोग। खूंटी में अफीम की खेती की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चला रहा जिला प्रशासन, 69 एकड़ पोस्ते की फसल को किया गया नष्ट। गढ़वा के पर्रो गांव के जंगली इलाके में अब भालू की एंट्री, भालू ने एक महिला को हमला कर किया जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर, दोनों बाइक पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना के टेक्नो पार्क में सीटेट के एग्जाम के दौरान एग्जामिनेशन सेंटर की बिल्डिंग में लगी आग, लगलगी की घटना से अफरा तफरी का माहौल। गुमला में नशीला लड्डू खिलाकर लूटपाट, युवक के पैसे, मोबाइल और बैग लेकर आरोपी फरार, बस स्टैंड के पास बेहोश मिला पीड़ित। गुमला के डुमरी में 18 जंगली हाथियों का झुंड आने से लोगों के बीच दहशत, शंखसर डीह और बेहरा टोली के बीच जंगल में घूम रहे हैं हाथी। गढ़वा के चिनिया में पिछले 1 महीने से तेंदुए के आतंक से लोग डरे सहमे, तेंदुए को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश से बुलाई गई टीम। तेंदुए को पकड़ने के लिए कई जगह लगाए गए पिंजरे, लोगों से सतर्क रहने की अपील, एमपी से आई है टीम। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन, राज्यपाल, सीएम सहित कई मंत्रियों ने विधानसभा में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्पूरी जयंती पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य को आगे बढ़ाने में कर्पूरी ठाकुर का बड़ा योगदान। आरजेडी कार्यालय में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती, तेजस्वी यादव सहित आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जननायक के तैलचित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में राजकीय समारोह का आयोजन, जननायक के बेटे रामनाथ ठाकुर ने आदमकद प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मंत्री आलोक मेहता को अलग अलग फोन नंबरों से मिल रही जान से मारने की धमकी, पटना के सचिवालय थाने में दिया गया आवेदन, तत्काल कार्रवाई की मांग। मंत्री आलोक मेहता को मिली धमकी मामले पर पटना एसएसपी का बयान, कहा सचिवालय थाने में नहीं दिया गया कोई आवेदन। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने उपेंद्र कुशवाहा पर दिया बड़ा बयान, हर व्यक्ति फैसला लेने के लिए स्वतंत्र, फैसले से पहले पार्टी में रखें अपनी बात। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने सिवान में हुई जहरीली शराब से मौत पर दिया अजीबोगरीब बयान, कहा जो शराब पिएंगे वो मरेंगे ही मरेंगे। सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर प्रखंड में एआईएमआईएम का कार्यकर्ता सम्मेलन, कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता, मौके पर कई नेता मौजूद। सीतामढ़ी पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे हुए शामिल, अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। शेखपुरा के बरबीघा में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री अनीता कुमारी ने कहा, पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के लिए काम कर रही महागठबंधन सरकार। चाईबासा के खुटखुटी मैदान में खतियान जोहार यात्रा, सीएम हेमंत सोरेन ने किया संबोधित, बीजेपी पर किया करारा वार। चाईबासा में सीएम हेमंत ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग, विकास से जुड़ी योजनाओं का लिया जायजा। चाईबासा में खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण, सीएम ने अधिकारियों के साथ की संयुक्त समीक्षा बैठक। दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बाबूलाल मरांडी को झटका, अदालत ने खारिज की याचिका, कहा सुनवाई योग्य नहीं याचिका। बाबूलाल मरांडी पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले का जेएमएम ने किया स्वागत, कहा बाबूलाल को स्पीकर कोर्ट पर भरोसा करने की जरूरत। दल बदल मामले में कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना, कहा बाबूलाल को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। झारखंड में भी उठ रही जातीय गणना कराने की मांग, बंधु तिर्की के बयान के समर्थन में उतरे सुखदेव भगत, कहा कास्ट सेंसस काफी जरूरी। देवघर के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंची केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा ये निकम्मी सरकार। बीजेपी ने आदिवासी हितों की अनदेखी वाले सीएम हेमंत के बयान पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की सरकार में जेएमएम ने खड़ी की थी समस्या। चाईबासा के सांसद गीता कोड़ा ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कांग्रेस विधायक ममता देवी के पक्ष में भरी हुंकार। 12 फरवरी को बीपीएससी की
छठवीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, करीब 4.25 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। नेगेटिव मार्किंग का भी होगा प्रावधान। लखीसराय नगर थाने में शांति समिति की बैठक, सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, डीजे और अश्लील गानों पर प्रतिबंध। छपरा के मरहौड़ा में कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का आयोजन, मंत्री जितेंद्र राय हुए शामिल, कर्पूरी के आदर्शों पर चलने की अपील। खगड़िया के बलुआही में एलजेपी रामविलास की मीटिंग, 5 फरवरी तक पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष के गठन के निर्देश। सिवान में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मान समारोह, बालिकाओं को किया गया सम्मानित, अधिकार और कर्तव्यों की दी गई जानकारी। खगड़िया में इम्यूनिटी ब्लड डोनर संस्था ने मनाया स्थापना दिवस, खगड़िया डीएम ने किया उद्घाटन, 100 लोगों ने किया रक्तदान। बाढ़ में सनातनी हिंदू युवाओं ने लोगों के बीच किया भागवत गीता का वितरण, हर हाथ में गीता पहुंचाना मकसद। लखीसराय समाहरणालय में कर्मी संघ के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बढ़ई को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग, शिल्पी विकास निगम की स्थापना की मांग। भभुआ में कन्या मिडिल स्कूल का जिला परिषद सदस्य ने किया निरीक्षण, बच्चों से पूछे सवाल, शिक्षकों की देखी हाजिरी। भागलपुर में गणतंत्र दिवस और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली, ग्राम रक्षा दल ने निकाली रैली, हाथों में तिरंगा लेकर शहर का किया भ्रमण। जमुई में परीक्षा योद्धाओं के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, स्कूली छात्रों ने बनाई पेंटिंग, पीएम मोदी के मंत्र को किया याद। गिरिडीह के गांव अस्पताल में सहिया संघ का धरना, कई मांगों को लेकर धरना, 18,000 मानदेय की मांग। झारखंड के हुनरमंद लड़कियों के लिए खास है राष्ट्रीय बालिका दिवस, फुटबॉल में लड़कों को पीछे छोड़ा, राष्ट्रीय टीम में बनाई अपनी जगह। बेतिया के नौतन में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मनाई कर्पूरी ठाकुर की जयंती, संविधान बचाओ देश बचाओ का लिया संकल्प, माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी ने मनाई कर्पूरी ठाकुर की जयंती, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। औरंगाबाद में लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए पीएनबी का नया ऐप लॉन्च, 2 मिनट में मिलेगी जानकारी, बैंक कर्मियों को भी फायदा। जहानाबाद में वार्ड पार्षदों के बीच कंबल का वितरण, 2022 में मारपीट के बाद स्टोर रूम में पड़ा हुआ था कंबल। नालंदा के बेन थाना में लूटपाट मामले में 2 लुटेरे गिरफ्तार, कैमरा, चार्जर समेत कई सामान बरामद, सड़क पर करता था लूटपाट। सासाराम के अनुमंडल क्षेत्र में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ का प्रदर्शन, रेलवे की सुविधाएं फिर से बहाल करने की मांग, सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ बुजुर्गों ने भी लगाए नारे। सिवान के जुड़कन में महायज्ञ का आयोजन, श्री दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन, गाजे बाजे के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा। सिवान के मैरवा के पूर्व विधायक फूलचंद राम की मनाई गई पुण्यतिथि, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने किया नमन। वैशाली के लालगंज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल शुरू, जायजा लेने पहुंचे पर्यटन विभाग के अधिकारी। मुजफ्फरपुर से रवाना होकर बगहा पहुंची एनसीसी टीम की साइकिल रैली, स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर भव्य किया स्वागत। अरवल समाहरणालय में विद्युत विनायक आयोग के अध्यक्ष ने की बैठक, शुक्रवार को ली जाएगी साल 2023 और 24 में विद्युत दर की घोषणा। जहानाबाद के कल्पा खुर्द गांव में 501 महिलाओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा, गाजे बाजे के साथ नवनिर्मित हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। बेहटा में नहर का बांध टूटने से जलमग्न हुए खेत, किसानों ने जल संसाधन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। सासाराम में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, न्यू स्टेडियम में किया गया पूर्वाभ्यास, डीएम और एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल, एसएसपी की देखरेख में परेड की व्यवस्था। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के परेड का रिहर्सल, कुल 20 टुकड़ियों ने लिया भाग, इस साल प्रदर्शित की जाएगी 12 झांकियां। गुमला के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस जवानों ने किया परेड का रिहर्सल, डीसी और एसपी ने जायजा लेकर दिए कई दिशा निर्देश। पाकुड़ में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में पुलिस जवानों ने किया रिहर्सल। भागलपुर में जोरों शोरों से चल रही गणतंत्र दिवस की तैयारियां, सैंडस कंपाउंड में निकाली जाएगी 11 झांकियां। लखीसराय में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी जोरों पर, गांधी मैदान में परेड का किया गया पूर्वाभ्यास। मुजफ्फरपुर में गणतंत्र दिवस के परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल, खुदीराम बोस स्टेडियम में परेड को दी जाएगी सलामी। बोकारो में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप, झंडोत्तोलन से पहले डीएम और एसपी ने परेड का किया निरीक्षण।
गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में किया गया गणतंत्र दिवस का परेड रिहर्सल। डीएम और पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने लिया परेड का जायजा। जहानाबाद में गणतंत्र दिवस को लेकर गांधी मैदान में आयोजित पूर्वाभ्यास का डीएम ने लिया जायजा। परेड में हिस्सा लेंगे एसएसबी सैप के जवान। कैमूर में गणतंत्र दिवस को लेकर मोहनिया पुलिस ने चलाया होटलों में सर्च अभियान। होटल में रह रहे लोगों की जांच की गई आईडी। गणतंत्र दिवस को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन कर रहा तैयारी। सैंडिस कंपाउंड मैदान में जवानों की परेड रिहर्सल।